जय हिंद जय भारत। आप मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप मॉड्यूल नंबर निष्ठा ट्रेनिंग जो आप कर रहे हैं, इस मॉड्यूल नंबर 10 की आप जो है संबंधित ये वीडियो आप देखेंगे, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। इस मॉड्यूल 10 से संबंधित आप प्रश्नोत्तरी के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। तो बिना देर के हुए प्रश्नोत्तरी की हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है, तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य के लिए। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर देखा। आगे हम प्रश्न को देखेंगे। साहित्यिक स्रोत है, तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं कि महाकाव्य, पुराण और स्मृति। आप जानते हैं कि साहित्य के स्रोत माने जाते हैं। अगला आप प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन आपको करना है। कॉलम एक तरफ कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में जो दिए गए हैं कि पांडुलिपियां, बी दिया है शिलालेख, सी दिया स्मारक और डी दिया है पुरातात्विक। और जो कॉलम बी है उसमें दिया गया है कि पहला दिया गया चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं, दूसरा दिया है अतीत से संबंधित इमारतें या तो ज़मीन से खोद कर निकाली गई या ज़मीन पर स्थित, तीसरा जो दिया गया हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और जो चौथा दिया गया लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण हो। तो इस तरीके से आप इसके जो मिलान करेंगे जैसा आप समझ चुके होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं कि ए का मिलान जो है तीसरे से होगा, पांडुलिपियां का मिलान होगा हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और बी शिलालेख का होगा लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु पर या ईंटों पर उत्कीर्ण है, और सी स्मारक का जो सही उत्तर होगा कि अतीत से संबंधित इमारतें या तो जमीन से खोद कर निकाली गई या जमीन पर स्थित, और पुरातात्विक पहले से मिलान होगा चीज जो जमीन से खोद कर निकाली जाती हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर आप देखेंगे कॉलम ए और कॉलम बी को जब आप मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला आप मैच कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिए। विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं कि ड्रॉ ऑब्लिक लिखे और चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके सामने और आप इस प्रश्न को समझें और जानें। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी। जांच करना कि क्या लोगों के, इसका जो उत्तर देख रहे हैं परियोजना। और अगला जो प्रश्न आप देखेंगे कि राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो इसका जो सही उत्तर आप जानते हैं कि राजा या तो रानी। और इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे और देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना। और इस तरीके से आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये नीचे के तीनों सही हैं, लेकिन जो ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है ये सही नहीं है। और आप इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका प्रश्न आपके सामने और इसका उत्तर है मकर रेखा। और आप इस तरीके से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही उत्तर है अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं, और ये प्रश्न आपका सही हुआ। इस तरीके से आपने मॉड्यूल नंबर 10 की प्रश्नोत्तरी को जाना और इससे संबंधित वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पाते रहेंगे। दीक्षा, निष्ठा, मानव संपदा और सभी प्रकार की जानकारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से पाते